हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम वाला में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था से चैप्टर 10 नागरिकता। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? इसका आपका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा एकल नागरिकता, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 11, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय बैंक में धन जमा करके, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5, देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा विदेशी पुरुष से विवाह करने पर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6, नागरिक बनने की निम्नलिखित शर्तों में एक आवश्यक शर्त क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य की सदस्यता, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7, पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका वर्णन अनुच्छेद 6 में किया गया, ऑप्शन सी, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8, नागरिकता के लोप होने का एक नियम है। इसका सही आंसर हो जाएगा देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9, एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है? एक कारण हो सकता है। पहला ऑप्शन, एक व्यक्ति किसी दूसरे देश में 2 महीने के लिए चला जाता है। एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है। ऑप्शन सी, एक व्यक्ति राज्य के लिए कर्तव्यों का प्रदर्शन नहीं करता है। ऑप्शन डी, एक व्यक्ति बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है। इस प्रकार वह नागरिकता अधिकार खो सकता है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा संपत्ति स्वामित्व, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11, भारत की नागरिकता निम्न में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? ऑप्शन ए जन्म से, ऑप्शन बी वंशानुक्रम से, ऑप्शन सी देशीकरण से, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12, नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा 1955 के नागरिकता कानून में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता निलंबित की जा सकती है? किस प्रकार किसी
व्यक्ति की नागरिकता खत्म की जा सकती है? पहला, यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है। हाँ या सही है। यदि वह नागरिकता के दायित्व से परिचित नहीं है, या गलत है। यदि भारत सरकार को यह विश्वास हो जाए कि नागरिकता छलपूर्वक प्राप्त की गई है, यह भी सही है। यदि कोई व्यक्ति जन्म से देश का नागरिक है किंतु किसी विदेशी राष्ट्र से युद्ध के दौरान वह शत्रु की सहायता पहुंचाने की गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है, यह भी सही है। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा 134 ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार कौन सा सही है? किसी भी बच्चे को भारत में जन्म लेने के कारण स्वतः नागरिकता नहीं दी जाएगी, यह गलत है। भारतीय पुरुष से विवाह करने वाली विदेशी महिला को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार मिला, यह भी नहीं था 1992 में। भारत से बाहर पैदा होने वाले बच्चे को यदि उसकी मां भारतीय है तो उसे भारतीय नागरिकता प्रदान होगी, यही सही है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15, कितने वर्षों से लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा 7 वर्ष तक, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16, ऐसे सभी व्यक्ति जो डैश या उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किया हो उसे जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा। यानी कि वह व्यक्ति कब के बाद जो जन्म लिया है वह भारत का स्वयं नागरिक समझा जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 के बाद, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है? फर्स्ट, त्यागने पर। सेकंड, पुनर्वसन पर। थर्ड, वंचित किए जाने पर। फोर्थ, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन ए, निर्वाचन के दौरान। ऑप्शन बी, आपातकाल के दौरान। ऑप्शन डी, युद्ध के दौरान। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? इसका सही आंसर हो जाएगा 1949 से, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को वे कौन से अधिकार प्राप्त हैं जो गैर नागरिकों को नहीं हैं? ऑप्शन ए, कुछ सार्वजनिक पदों की पात्रता, यह सही है। संसद व विधानमंडल के सदस्य होने का अधिकार, यह भी सही है। अनुच्छेद 15, 16 एवं 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार, यह भी सही है। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 21, संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया? इसका सही आंसर हो जाएगा 1955 में, ऑप्शन सी।
क्वेश्चन नंबर 22, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है कहाँ से? किस देश से एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा इंग्लैंड से, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार। कोई विदेशी व्यक्ति यह दावा नहीं कर सकता व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 24, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 25, नागरिकता निम्नलिखित में से किन विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? जन्म द्वारा, यह सही है। अनुवांशिकता द्वारा, यह भी सही है। पंजीयन द्वारा, यह भी सही। अनुरोध द्वारा, नहीं, ये गलत है। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 26, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा संसद, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 27, भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, इसमें खो देगा, यह पहला सही है। स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है, यह भी सही है। किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता, नहीं, यह गलत है। सरकार की आलोचना करता, यह भी गलत है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यह वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।